आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव, लोगों को आने जाने में परेशानी। पटना का बिंद टोली फिर बना टापू, गंगा में पानी बढ़ते ही घरों से निकलना हुआ मुश्किल, सालों से पुल के इंतजार में लोग। पटना में बारिश के दौरान बिजली के खंभे पर गिरा पेड़, कोई हताहत नहीं। पटना में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। बिहार में बाढ़ की स्थिति और होगी विकराल, नेपाल के तराई में फिर से भारी बारिश की शुरुआत, मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 72 घंटे तक होगी भारी बारिश। बारिश के कारण गंडक बराज के जलस्तर में भी आंशिक बढ़ोतरी, गंडक नदी में 1,70,000 क्यूसेक पानी का बहाव। बेतिया में भी सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से कई मोहल्ले हुए जलमग्न, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। लगातार हो रही बारिश से मधेपुरा में बढ़ा कोसी का जलस्तर, NH 106 के दोनों तरफ भरा पानी। मधुबनी में भारी बारिश से एक बार फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी। छपरा में बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। सिवान में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, दिन में दिख रहा शाम सा नजारा। पूर्णिया में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश, जलजमाव से लोगों को घरों से निकलना हुआ दूभर। पूर्णिया के बायसी में कई गांवों में अभी भी घुसा है बाढ़ का पानी, नाव के सहारे हो रहा आवागमन। सिवान में बाढ़ के पानी में मौज मस्ती करने के लिए बच्चों का खतरनाक स्टंट, न्यूज 18 की अपील, ऐसे खतरनाक स्टंट से बचें, ये हो सकता है जानलेवा। रक्सौल में भी पानी में स्टंट करते दिखे बच्चे, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, जानकर भी अनजान बने हुए लोग। दरभंगा में फिर टूटा कमला नदी पर बना जमींदारी बांध, केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव के पास टूटा बांध। समस्तीपुर के बिथान प्रखंड के कई गांवों में हर साल बाढ़ से हाहाकार, हर साल झेलते करेह और कोसी का कहर। समस्तीपुर के बिथान में करेह नदी पर पुल का सपना अधूरा, बरसात के दिनों में आवागमन के लिए नाव पर निर्भर है 15,000 की आबादी। कटिहार के मनिहारी में महानंदा के कटाव से परेशान यादव टोला और इंग्लिश गांव के लोग, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। उसी के कहर से सहरसा के छितवन गांव में घुसा पानी, पानी के बीच ही बच्चे जमकर खेल रहे कबड्डी। छपरा के तरिया में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद परेशानी बरकरार, दर्जनों गांवों में भरा है पानी। नालंदा जिले के कंचनपुर गोइठवा पुल के पास बिहार और झारखंड राज्य को जोड़ने वाले पटना रांची हाईवे तालाब में तब्दील, हाईवे के नीचे से कटाव। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सकरी नदी पर क्षतिग्रस्त तटबंध की खबर चलने के बाद प्रशासन की टूटी नींद, आनन फानन में क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती कराने का आदेश। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि, निचले इलाकों में फैलता जा रहा है बाढ़ का पानी। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने पर्वता में बने अगुवानी सुल्तानगंज पुल के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्यों को लिया जायजा, अधिकारियों के साथ किया पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण। बाढ़ के कारण पूर्वी चंपारण के सुगौली, बंजरिया और रामगढ़वा प्रखंड के हजारों एकड़ फसल तबाह, धान का बिचड़ा खराब होने के बाद नहीं हो पाई रोपाई। मुजफ्फरपुर में डरावना हुआ डेयरी से निकला काला पानी, पेड़ और फसलों को कर रहा है बर्बाद। लखीसराय में कम बारिश ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, रोपनी में देरी, बिचड़ा भी सूखा। असम में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 79 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा लोग प्रभावित, पीएम मोदी ने की सीएम सोनोवाल से बात। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर बह रहा पानी। दिल्ली में तेज बारिश से लैंडस्लाइड, दिल्ली के आईटीयू के पास अन्ना कॉलोनी में कच्चे मकानों को बहा ले गया नाला। हल्की बारिश में ही निकला दिल्ली का दम, बारिश से जलमग्न हुई राजधानी, जलभराव से लोगों को परेशानी। दिल्ली आरटीओ पर भी बारिश के बाद पानी में डूबी सड़कें, जलभराव में कई गाड़ियां फंसी। दिल्ली में मिंटो रोड ब्रिज के नीचे हुआ भारी जलजमाव, ब्रिज के नीचे डूबी डीटीसी की बस, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। मिंटो रोड पर मिला ड्राइवर का शव, बारिश के बाद सड़क पर भरा था पानी। सड़क हादसे में बिहार के 5 मजदूरों की यूपी के कन्नौज में मौत, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। नैनीताल में घर में घुसा तेंदुआ, कुत्ते को मारा, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, 161 फीट ऊंचा बनेगा राम मंदिर। कोरोना को लेकर अच्छी खबर, कोरोना वायरस की पहली स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया ट्वीट। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 38,902 नए मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 10,77,000 के पार।
देश में 24 घंटे में कोरोना से 543 लोगों की हुई मौत। अब तक 26,816 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 26,000 के पार। कोरोना महामारी से प्रभावित होने वाले 20 जिलों में बिहार के 8 जिले, दरभंगा पूरे देश में टॉप। लैंसेट मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के बाद उठ रहे सवाल। कोरोना की स्थिति का जायजा लेने पटना पहुंची केंद्र की 3 सदस्यीय टीम की बिहार स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ 2.5 घंटे मीटिंग। कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के साथ इलाज से जुड़े संसाधनों पर चर्चा। केंद्रीय टीम के दौरे पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान। कहा, केंद्र की मदद से बिहार में कोरोना पर होगा कंट्रोल। पटना में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर विशेष सावधानी। पटना के 14 इलाके बफर जोन घोषित। बफर जोन में कंटेनमेंट जोन की तुलना में ज्यादा छूट। पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नगर निगम संक्रमित बड़े पैमाने पर हर गली मोहल्ले का करा रही सैनिटाइज। पटना में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद लोग बेपरवाह। बाजार समिति, फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हवा हवाई। कोरोना काल में स्वच्छ हुई पटना की आबोहवा। न्यूनतम स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर पटना एम्स के सफाई कर्मी। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर। कम मानदेय और 12 घंटे की ड्यूटी का कर रहे विरोध। औरंगाबाद में कोरोना के खतरे को लेकर नगर परिषद की पहल। ब्लॉक मोड़ से धर्मशाला चौक तक सड़क का सैनिटाइजेशन। दरभंगा कलेक्ट्रेट के कई कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। कलेक्ट्रेट का मीटिंग हॉल, जिला योजना विभाग और कोषागार सील। सासाराम में लॉकडाउन का प्रशासन कड़ाई से करा रही पालन। बिना मास्क और बेवजह निकलने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। कटिहार में कोविड केयर कोच सेवा को तैयार। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ट्रेन की बोगियों को कोविड-19 आइसोलेशन कोच में किया गया तब्दील। बाढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुरानी बाजार स्टेशन रोड से भवानी चौक तक का इलाका सील। सिवान सदर अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ठीक से इलाज नहीं करने का आरोप। तस्वीर को ट्वीट कर तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में बाढ़ और कोरोना की मखाने पर मार। लॉकडाउन के कारण बाजार बंद। किसान कम भाव में मखाना बेचने को मजबूर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमण होने पर स्वास्थ्य कर्मियों का इलाज कराएगी सरकार। होटल में आइसोलेट कर उठाएगी पूरा खर्च। छपरा में कई डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। सदर अस्पताल का ओपीडी और एसएनसीयू बंद। झारखंड में 5300 के पार पहुंची कोरोना की मार। कल सभी 24 जिलों से मिले पॉजिटिव। 2 मरीजों की मौत के बाद 48 तक पहुंची मृतकों की संख्या। कोरोना संक्रमण की रफ्तार देखते हुए रांची में बने 4 नए कोविड सेंटर। 300 से अधिक बेड का किया गया इंतजाम। पारस एचईसी में आईसीयू केयर की मिलेगी सुविधा। पलामू में बैंकों और दूसरे कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। एसपी ने कई बैंकों का किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंस के पालन के निर्देश। बोकारो में सब इंस्पेक्टर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सिटी थाने को किया गया सील। थाने में काम करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को किया गया होम क्वारंटीन। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से वापस आए मजदूरों को मिलेगा रोजगार। मजदूरों का डेटाबेस तैयार। स्किल के हिसाब से मिलेगा काम। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन का जागरूकता अभियान। लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग से बचाव संदेश। बढ़ते संक्रमण पर रिम्स में आपात बैठक। कोविड अस्पताल की जगह तय करने की मांग। ओपीडी सेवा बंद करने की डिमांड। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी लैब के 4 स्टाफ मिले कोरोना पॉजिटिव। विभाग को मंगलवार तक के लिए किया गया बंद। गोड्डा के नए उपायुक्त ने सदर अस्पताल में किया औचक निरीक्षण। सभी वार्डों की व्यवस्था का लिया जायजा। कोविड टेस्ट के लिए ट्रूनेट पर भी दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण के कारण बोकारो सदर अस्पताल में बंद डायलिसिस सेवा फिर से शुरू। गरीब मरीजों का मुफ्त में होगा इलाज। देवघर में सिविल सर्जन कार्यालय के 4 कर्मचारी पॉजिटिव मिलने पर ऑफिस सील। सीएस ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। श्रीनगर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन। रेड जोन घोषित होने पर फिर से लॉकडाउन है लागू। चेन्नई में भी लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सतर्क। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। नोएडा गाजियाबाद में 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन जारी। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। पटना में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की बिल्डिंग में लगी आग पर काबू। कई फाइलें और कंप्यूटर जलकर खाक। नवादा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो वायरल। मारपीट के दौरान एक युवक कर रहा था फायरिंग। पूर्णिया में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। धमदाहा थाना क्षेत्र के सिंघारा पट्टी गांव की घटना। रोहतास के नोखा के सरियाव गांव में भी वज्रपात से किसान की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में उलझे पड़े। गोलीबारी में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल।
सीवान में नदी से मिला इंटर के छात्र का शव, कल शाम से था लापता। बांका में पुलिस ने एक जालसाज को किया गिरफ्तार, एसपी से अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट मांगने समेत कई मामलों में है आरोपी। शेखपुरा के सारिका गांव में एक युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद विवाद, बदमाशों ने युवती और उसके भाई को किया घायल। बांका के जयपुर मोहल्ले में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, मोहल्लेवासी ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रोहतास के नौहट्टा के भवनाथपुर में करंट लगने से किसान की मौत, खेत में था बिजली का खंभा, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। आजादी के 73 साल ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गया है गया का कटारी गांव, सड़क निर्माण की मांग। बेगूसराय में सेक्स रैकेट का खुलासा, नदेल घाट स्थित रेड लाइट एरिया में छापेमारी, हिरासत में 2 युवती समेत 3 लोग। घाटशिला में 10 साल बाद भी चालू नहीं हो सका धालभूमगढ़ में अस्पताल का भवन, करोड़ों खर्च कर भूली सरकार, भवन के अभाव में छोटे कमरों में चल रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सरायकेला में जमीन कारोबारी संजय मोहंती की गाड़ी पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे कारोबारी, घटना के बाद इलाके में दहशत, सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी पुलिस। लद्दाख में साहिबगंज के मजदूर की मौत से परिजनों में मातम, सड़क निर्माण के दौरान विस्फोट की चपेट में आने से हादसा। गिरिडीह के बिशुनपुर महेश मुंडा फिटकोरिया पथ की हालत काफी जर्जर, सड़क पर बने गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से हादसे की आशंका। धनबाद में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, कोरोना से मृत लोगों के लिए शमशान घाट बनाने का विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दुमका में तालझारी पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 9 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल फोन के साथ बाइक और कैश भी जब्त। कोडरमा की सतगावा पुलिस ने गाड़ी के साथ शराब को किया जब्त, तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी शराब। खूंटी के उलीडीओ और सलगाडीह में बनकर तैयार है पावर ग्रिड सब स्टेशन, 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने कर दी तालाबंदी। झारखंड में चीन की कंपनी को बड़ा झटका, छीना गया साहिबगंज में गंगा नदी पर पुल निर्माण का काम, अब भारतीय कंपनी बनाएगी ब्रिज। रांची के बड़ा तालाब की सफाई के लिए आंदोलन, ढोल शंख और ताली बजाकर लोगों ने सरकार का खींचा ध्यान, अब तक अधूरा है 36 साल से चल रहा अभियान। गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नहीं मिल पा रही पेयजल सुविधा, सोलर प्लांट से पेयजल देने की योजना में धांधली पर विभाग गंभीर, ठेकेदार को काली सूची में डालने के निर्देश। साहिबगंज मुठभेड़ में शहीद एएसआई को रांची में दी गई श्रद्धांजलि, डीजीपी के साथ सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद, शहीद के परिवार को हर सहायता का दिया भरोसा। गलवन घाटी में शहीद हुए सीआरपीएफ के 20 जवानों के नाम पर रांची में लगाया गया पेड़, राष्ट्रीय युवा शक्ति और वन विभाग ने मुराबादी मैदान में शहीदों के नाम पर किया वृक्षारोपण, उनकी वीर गाथा को किया याद, चाइनीज सामानों के बहिष्कार की शपथ। जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज की छात्रा नंदिता बनी इंटर आर्ट्स की टॉपर, कम संसाधन में हासिल किया उच्च मुकाम। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में इंटर के प्रखंड टॉपर्स का सम्मान, विधायक समीर मोहंती ने 10,000 रुपए का सौंपा चेक, एक गरीब छात्र की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का किया ऐलान।